हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद एजुकेशन पे। तो आज हम लोग मुहावरे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और उम्मीद है कि इससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिले। ठीक, तो हम सारे क्वेश्चन एक एक करके देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, का अर्थ क्या होगा। काठ का मतलब होता है ना लकड़ी, इसको होता है काठ। ठीक, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए है बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, ऑप्शन बी छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, ऑप्शन सी लकड़ी का बर्तन आग से जल सकता है, और ऑप्शन डी दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। तो क्या होगा इसका ऑप्शन, क्या होगा इसका आंसर ये होगा ऑप्शन बी, छल कपट का व्यवहार जो है हमेशा नहीं चलता है। जब छल कपट का व्यवहार जो है ना वो हमेशा नहीं चलता है, इसी को कहते हैं सभी लोग काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। ठीक, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, जूते चाटना का सही अर्थ। तो जूते चाटना का सही अर्थ है, तो बताइए क्या होगा इसका अर्थ। ऑप्शन ए है हमारा इधर उधर घूमना, ऑप्शन बी घूस देना, ऑप्शन सी जूतों को चमकदार बनाना, और ऑप्शन डी खुशामद करना। तो क्या होगा जूते चाटना। जूते चाटना को ना तो इधर उधर घूमने से होता है, ये भी गलत है। घूस देना जिसे रिश्वत देना कहते हैं, ये भी नहीं होगा, और जूतों को चमकदार बनाना ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, खुशामद करना। नेक्स्ट है हमारा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ठीक, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन ए है कायरतापूर्ण व्यवहार करना, ऑप्शन बी है किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, ऑप्शन सी है अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ उलझना, और ऑप्शन डी है अपने से बड़ी पर क्रोध करना। तो यहाँ पे बताइए क्या होगा। यहाँ पे बड़ी नहीं होगा, बड़ों पर। ठीक, तो बताइए कौन सा यहाँ पे होगा। तो खिसियानी बिल्ली जो है खंबा नोचे, इसका जो अर्थ होता है ना, अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए व्यर्थ में किसी से उलझ जाना जो है, इसका अर्थ होगा कि जब अपने पे कोई किसी बात पे शर्मिंदगी होती है, अगर उस बीच में कोई आके बोलता है तो वो सारा का सारा गुस्सा यहाँ से उठ के उसके ऊपर चला जाता है। तो अपनी ये शर्मिंदगी, अपने अंदर की कमी छुपाने के लिए हम दूसरों पे जो भड़क जाते हैं ना, तो वही इसका अर्थ होता है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ठीक, नेक्स्ट आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ बताइए। तो ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए है बहुत अधिक खाने वालों को बहुत कम देना, ऑप्शन बी है जानवरों को दवाई देना, ऑप्शन सी है बड़े प्राणी को सांत्वना देना, और ऑप्शन डी है बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनना। तो बताइए इसमें से क्या होगा। तो ऊँट के मुंह में जीरा, ऊँट के मुंह में जीरे का अर्थ होता है कि जो बहुत अधिक खाने वाला हो, उसकी जो बहुत अधिक खाने वाला हो, अगर मान लीजिए हाथी है, हाथी को अभी हम 10-20 पत्ते ला के दें तो वो उसके लिए क्या कहलाएगा, वो उसके लिए यही कहलाएगा ना, ऊँट के मुंह में जीरा। मतलब उतना बड़ी शरीर लेके वो 10-20 पत्ती खाने के योग्य नहीं है, उसके पेट नहीं भरेगा। तो इसी को यही कहते हैं कि बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना ही ऊँट के मुंह में जीरा
कहलाएगा। ऑप्शन या ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, और ये सारे के सारे देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा भी अभी मैं आपको कुछ और भी बताऊंगी जो आप लोग अपनी अगर नोट कर रहे होंगे तो उसको नोट कर लीजिएगा। फ़िलहाल के लिए अभी इसको देखिए, मैं नेक्स्ट में इसको बताती हूँ कुछ और भी मुहावरे आप लोग के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अंधेरे नगरी का अर्थ। तो बताइए अंधेरे नगरी का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए है राजविहीन स्थान, ऑप्शन बी है अन्याय की जगह, ऑप्शन सी है जहां अंधेरा हो, और ऑप्शन डी है सुनसान जगह। तो बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा। अंधेर नगरी का क्या होगा। एक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक भी था ना, अंधेर नगरी, अनबुझ राजा, टके शेर भाजी और टके शेर खाजा। तो उसमें क्या दिखाया गया था, अगर आपको वो कहानी की स्टोरी याद हो तो भी आई थिंक 6 या 5 में ये कहानी थी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित। तो भी आप इस मुहावरे का अर्थ बता सकते हैं। जहाँ अन्याय की जगह, अन्याय की जगह को ही क्या कहते हैं, अंधेर नगरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये देख लीजिए ये सारे के प्रश्न जो है ये पेपर में आए हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा, अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। अंधे को दीपक दिखाना का क्या अर्थ होगा। ऑप्शन ए है हमारा अंधे का रास्ता रोशन करना, ऑप्शन बी है ना समझ को उपदेश देना, ऑप्शन सी है ना समझ को रोशनी देना, ऑप्शन डी है अंधे की सहायता करना। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा, तो यहाँ पे होगा न समझ को उपदेश देना, अंधे को दीपक दिखाना। जब कोई देख ही नहीं सकता, जब जिसकी रोशनी जो छीड़ हो चुकी है उसको अगर हम टॉर्च दिखाएंगे तो वो तो भी तो रास्ता नहीं देखेगा ना, उसके पास रोशनी होते हुए भी वो उसका उपयोग नहीं कर सकता है। तो यही चीज़ तो यहाँ पे बताया गया है कि अंधे को दीपक दिखाना, तो ना समझ को उपदेश देना ही अंधे को दीपक के समान रोशनी दिखाना हो जाएगा। मतलब ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, अंडे का शहजादा का अर्थ। ऑप्शन है हमारा कमज़ोर व्यक्ति, ऑप्शन बी है चालाक व्यक्ति, ऑप्शन सी है अनुभवी व्यक्ति, और ऑप्शन डी है अनुभवहीन व्यक्ति। तो अंडे का शहजादा किसे कहते हैं का इसका अर्थ क्या होगा। तो जो जिसके पास अंडे का शहजादा, जो सीधे सीधे समझिए जो अंडा होता है जो है वो एकदम नाजुक होता है। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। अंडे का शहजादा कैसा होगा, अनुभव बिना, जिसके पास बिल्कुल भी अनुभव ना हो वही होगा अनुभवीहीन व्यक्ति। चालाक व्यक्ति नहीं हो सकता और कमज़ोर भी नहीं कह सकते। जब अनुभव ही नहीं है तो उसे अनुभवी व्यक्ति क्यों कहें। तो ऑप्शन सी भी यहाँ पे नहीं होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा, अनुभवहीन व्यक्ति। ठीक, जिसके पास अनुभव ना हो। और नेक्स्ट है हमारा, अंग अंग फूले ना समाना मुहावरे का सही अर्थ। तो बताइए अंग अंग फूले ना समाने का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन है हमारा गुस्सा होना, दुखी होना, बहुत आनंदित होना, और ऑप्शन डी बीमारी होना। तो बताइए अंग अंग फूले ना समाना, जब बहुत इंसान खुश, जो ये कहते हैं जब बहुत ज़्यादा अधिक खुशी होती है किसी को तो उसका अंग अंग जो है मतलब खिल उठता है या फूले नहीं समाता है, उसी को कहते हैं कि खुश होना, बहुत अत्यधिक खुश होना उसी को कहेंगे। तो यहाँ पे गुस्सा होना तो होगा नहीं, ना दुखी होना होगा और ना ही बीमारी से इसका आंसर है। तो बहुत आनंदित होना ही अंग अंग फूले ना समाना का अर्थ होगा। नेक्स्ट है हमारा, अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो अंगारों पर पैर रखना का अर्थ पूछा है। तो ऑप्शन ए है मूर्ख होना, ऑप्शन बी समझदार होना, ऑप्शन सी
नुकसान होना, ऑप्शन डी जोखिम मोल लेना। तो अंगारों पे पैर रखना जब कठिनाइयों का सामना जो करता है, मतलब कि जिसको पता होता है, जैसे कि कोई लड़ाई हो रही है, वहाँ पे अगर जो हमारे सैनिक हैं वहाँ पे वो क्या ही करते हैं, एक तरीके से अंगारों पे ही तो चलते हैं। तो वो क्या होता है, जोखिम मोल लेना ही अंगारों पे पैर रखने का अर्थ होता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा अकल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ। तो अकल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो बताइए, अकल का दुश्मन का अर्थ बताना है। ऑप्शन ए मित्र, ऑप्शन सी महापंडित, ऑप्शन सी महामूर्ख और ऑप्शन डी शत्रु। तो अक्ल का दुश्मन, जिसके पास अकल ही नहीं है उसी को तो कहते हैं अकल का दुश्मन। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, मूर्ख या महामूर्ख कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आंसू पीकर रह जाना। आंसू पीकर रह जाने मुहावरे का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन है हमारा, एक सेकेंड, ऑप्शन है हमारा आंसू बहाने ना देना, ऑप्शन दो अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, और ऑप्शन सी गुस्सा होना, और ऑप्शन डी चुपचाप दुख सह लेना। तो क्या होगा, आंसू पीकर रह जाना क्या होगा, जब हमारे अंदर कोई ऐसा दुख होता है जब हम अपनी बात किसी के सामने ना तो शेयर कर पाते हैं और ना ही किसी से कह पाते हैं, तो उस टाइम जो भी हमारा दर्द रहता है उसको हम सह ले जाते हैं ना। चुपचाप जो सहना होता है या फिर किसी भी दुख को अंदर ही अंदर सह लेना ही क्या होता है, आंसू पीकर रह जाने का अर्थ यही होगा कि चुपचाप दुख सह लेना। ना आंसू न बहाने देना ये भी नहीं होगा, और अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना ये भी नहीं होगा, गुस्सा होना भी नहीं होगा। गुस्सा होता है इंसान तो आंसू पी के रह जाता है, ऐसा नहीं होता है, वो ऊपर भड़क ही जाता है। नेक्स्ट है हमारा आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ। तो बताइए, ऑप्शन ए है किसी अन्य जीव का आदमी में परिवर्तन होना, ऐसा तो नहीं है। ऑप्शन बी है आदमी जैसा दिखना, ऑप्शन सी है अच्छा व्यवहार सीखना, और ऑप्शन डी है कृत्रिम ढंग से आदमी का प्रतिरूप बनना। तो क्या अच्छा आदमी बनना, अच्छा आदमी बनने का अर्थ यही होगा कि आप किसी से अच्छा व्यवहार करें, तो उसी को कहा जाता है कि अच्छा आदमी बनना। कृत्रिम ढंग से आदमी बनने या प्रतिरूप बनना ये तो नहीं होगा, और किसी अन्य जीव का आदमी परिवर्तन तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आदमी जैसा दिखना, तो हर कोई तो आदमी जैसा ही दिखता है, तो मतलब कि हर इंसान तो आदमी के जैसा ही होता है ना, वो आदमी होता है। अब उसको कहेंगे कि कोई अच्छा व्यवहार ना करे तो उसको कहते हैं ना, अरे आदमी बन जाइए, आदमी बन जाओ, तो उसी को कहते हैं अच्छा व्यवहार करना, उसका अर्थ होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, इसके अलावा भी हम आपको कुछ मुहावरे इंपॉर्टेंट लिखवा दे रहे हैं और इसे आप नोट डाउट कर लीजिएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। ठीक, आँख खुलना मुहावरे का अर्थ। तो आँख खुलने का मुहावरे का अर्थ क्या है, ऑप्शन ए है ज्ञान होना, ऑप्शन बी भ्रम में पड़ना, ऑप्शन सी आँख किरकिराना, और ऑप्शन डी लज्जा दूर होना। क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा आपसे, आँख खुलना। तो आँख खुलना का मतलब होता है जब किसी को जो है किसी चीज़ का नॉलेज हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तो सभी लोग कहते हैं कि या फिर किसी जो सिचुएशन उसके सामने नहीं हो, अगर उसका ज्ञात हो जाता है तो उसको ज्ञान हो जाता है जो, तो वो इंसान कहता है ना कि हमारी आँखें खुलना। तो ज्ञान होने से यहाँ पे होगा ना भ्रम में पड़ना। भ्रम में पड़ेगा तो थोड़े इंसान बोलेगा कि मेरा आँख खुल गया, या लज्जा दूर होना, तो ये इसमें भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है हमारा उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। तो 8 आंसू रोना का क्या अर्थ होगा, ऑप्शन ए पछताना, ऑप्शन बी बहुत अधिक विलाप करना, ऑप्शन सी आश्चर्यचकित होना, और ऑप्शन
डी गिन चुनकर रोना। तो बताइए गिन चुनकर रोना 8 आंसू बहाने में तो नहीं आने वाला है। बहुत अधिक विलाप करना, तो इसको नहीं कहते हैं 8 आंसू बहाना। 8 आंसू बहाने के आप ये मत सोच लीजिएगा कि बहुत अधिक अगर विलाप हो रहा है तो उसे 8 आंसू बहाना हम कहेंगे, तो ये भी नहीं होता। आश्चर्यचकित होना ये भी नहीं होगा। हाँ, पछताना जो होता है ये होता है कि जब हम किसी चीज़ पे पछताते हैं तो हम उसको कहते हैं कि 8 आंसू बहाना। ठीक। और नेक्स्ट हम आपको कुछ यहाँ पे लिखवा दे रहे हैं, कुछ मुहावरे, और उसको लिख लीजिएगा। ठीक, तो लिखिए। कहते तीर मारना। तीर मारना, तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो तीर मारना मुहावरे का अर्थ होता है ना, लिख लेना ये। तीर मारना मुहावरे का अर्थ होता है बड़ा काम करना। बड़ा काम करना। ठीक, इसको लिख लेना। नेक्स्ट है 2 अंगूठी का नग होना। अंगूठी का नग होना। अंगूठी का नग होने का अर्थ क्या होगा? बहुत कीमती होना। अंगूठी की नग कैसी होती है? बहुत कीमती होती है। बहुत कीमती होना। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिख लीजिएगा समुद्र मंथन करना। समुद्र मंथन करने का अर्थ क्या होगा? कठोर परिश्रम करना। कठोर परिश्रम करना। नंबर 4 लिखिए 9 2 11 होना। ये तो बहुत फेमस है और कई बार आया है। 9 2 11। इसका क्या होगा? भाग जाना। भाग जाना या रफू चक्कर होना। नेक्स्ट है 5वां लिखिए लुटिया डुबोना। लुटिया डुबोना। लुटिया डुबोने का अर्थ क्या होगा? लुटिया डुबोने का अर्थ होगा पूर्णतः, जब कोई पूर्णतः हार मान लेता है ना, पूर्णतया हार मानना। ये सारे के सारे जितने हम लिखवा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको नोट डाउन कर लेना। अब लिखिए 6ठा। 6ठा लिखिए बासो उलझाना। बासो उलझाना। उलझाना, इसका अर्थ क्या होगा? प्रसन्न होना।
नेक्स्ट है 7। 10 उष्टू लिखवा दे रहे हैं और इसको आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना। ठीक। अंतर के पेट खोलना। अंतर के पट खोलना का क्या होगा? विवेक से काम लेना। विवेक से काम लेना, इधर लिख दे रहे हैं। ये सारे के सारे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 8वां। ऐसी तैसी करना। ऐसी तैसी करना का अर्थ क्या होगा? ऐसी तैसी करने का अर्थ होगा दुर्दशा करना। एक सेकेंड, सॉरी। नेक्स्ट 9वां देखिए। दूध का दूध, पानी का पानी। दूध का दूध, पानी का पानी। दूध का दूध, पानी का पानी करने का अर्थ क्या होगा? उचित न्याय। लास्ट है, एक सेकेंड, लास्ट है सिर मरना। सिर मरना का क्या अर्थ होगा? सिर मरने का अर्थ होगा जबरदस्ती आरोप लगाना। दस्ती आरोप लगाना। आरोप लगाना। ठीक, ये 10 के 10 याद कर लीजिएगा। सॉरी, एक सेकेंड, ये 10 के 10 याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन है, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। उसने तो मेरी आंखें खोल दी। तो उसने तो मेरी आंखें खोल दी मुहावरे का अर्थ होगा, तो बताइए क्या होगा? ऑप्शन है हमारा भ्रम को दूर करना, किसी बात पर ध्यान न देना, स्वागत के लिए राह देखना, अंधकार दूर करना। तो बताइए, उसने तो मेरी आंखें खोल दी, तो भ्रम को दूर करना ही आंखें खोलने का अर्थ होता है। ठीक, आंखें खोलना। ठीक, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा निम्न मुहावरे का अर्थ है। तो बताइए यहाँ पे जो मुहावरा दिया गया उसका अर्थ क्या है? तो मुहावरा हमारा इलायची बांटना। इलायची बांटना का ऑप्शन है हमारा धोखा देना, दावत देना, प्रभावित करना, अपर्याप्त वस्तु होना। तो बताइए क्या है? तो जब इलायची बांटना तो क्या होगा? दावत देना। धोखा देना है, धोखा किसी को मिलता है, वो कुछ किसी चीज़ को किसी को कुछ बांटता फिरता थोड़े है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एड़ियाँ रगड़ना। एड़ियाँ रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए है हमारा एड़ियाँ साफ करना, ऑप्शन बी परिश्रम करना, ऑप्शन सी बहुत दौड़ धूप करना और ऑप्शन डी परेशान होना।
तो बताइए एड़ियाँ रगड़ने का अर्थ क्या होगा? एड़ियाँ रगड़ना मतलब बहुत अधिक प्रयत्न, या ये कह लें कि बहुत अधिक धूप दौड़ धूप करना यहाँ पे होगा। परिश्रम करना हो सकता है, लेकिन ये होगा एड़ियाँ रगड़ना। परिश्रम करना जो होता है कि मान लो कोई अथाह मेहनत कर रहा है तो वहाँ पे होगा, लेकिन तो यहाँ पे एड़ियाँ का परिश्रम तो इंसान करता है, जब बहुत अधिक परिश्रम करता है तो वहाँ पे उसको एड़ियाँ रगड़ना कहते हैं, यानी कि बहुत अधिक दौड़ धूप करना। ठीक, नेक्स्ट है हमारा एक आँख न भाना। एक आँख न भाना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए उपेक्षा करना, ऑप्शन बी विरक्त होना, ऑप्शन सी तटस्थ होना और ऑप्शन डी बिल्कुल अच्छा ना लगना। तो एक आँख ना भाना, जब आप किसी को नहीं पसंद करते हैं ना तो उसको कहते हैं ना कि मुझे तो एक आँख भी नहीं भाता है, तो वो किस अर्थ में कहते हैं? तो वो आप इसी अर्थ में कहते हैं कि वो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए आप कहते हैं उसे कि वो इंसान जो है मुझे एक आँख भी नहीं भाता है। ठीक, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा किताब का कीड़ा होना। किताब का कीड़ा होने का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है हमारा बहुमूल्य वस्तु को नष्ट करने वाला, और ऑप्शन बी है अनुपयुक्त जगह रहने वाला, और ऑप्शन सी है बहुत अधिक पढ़ने वाला, और ऑप्शन डी है ज्ञान का दुश्मन। तो बहुत अधिक किताबी कीड़ा, अगर आपको कोई फ्रेंड हो और वो हमेशा पढ़ता हो तो आपको उसको कहते हैं ना, अरे यार वो तो बिल्कुल किताबी कीड़ा है, कहते हैं ना, तो उसका किस अर्थ को उसको कहते हैं कि वो बहुत अधिक पढ़ता है। जब देखो वो किताब को लिए हुए बैठा रहता है और पढ़ता रहता है, तो इसी अर्थ में कहते हैं ना कि वो तो बिल्कुल किताबी कीड़ा है। तो बहुत अधिक पढ़ने वाले को ही क्या कहते हैं? जो है किताबी कीड़ा कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। ज्ञान का दुश्मन, कोई ज्ञान का दुश्मन होगा तो उसको थोड़े कहेंगे कि वो किताबी कीड़ा है, तो ऐसा थोड़े होता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है हमारा कच्चा चिट्ठा खोलना। कच्चा चिट्ठा खोलने का उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन ए है सारा भेद खोल देना, और ऑप्शन बी है कच्चे काम को पक्का करना, और ऑप्शन सी है भेद छिपाना, और ऑप्शन डी है कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होना जो है कच्चा चिट्ठा खोलने का, इससे कोई अर्थ नहीं है, तो ऑप्शन डी मेरा ऐसे कट जाता है। कच्चे काम को पक्का करना, तो ये भी हमारा नहीं होगा। और ये सारा भेद खोलना हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसी का कच्चा चिट्ठा खोलने का अर्थ यही होता है कि अगर किसी का कोई भी भेद हो या राज हो, हम उसका प्रूफ ला के सामने रखते हैं, तो वही हम कहते हैं कि ये इसका हमने सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। भेद छिपाना ये यहाँ पे इसका अर्थ ये नहीं होगा, तो ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा किनारे लगना मुहावरे का अर्थ, उपयुक्त अर्थ बताइए। ऑप्शन ए है किसी कार्य का समाप्त होना, ऑप्शन बी है डूबने से बचना, और ऑप्शन सी है लहरों द्वारा किसी वस्तु को किनारे फेंकना, और ऑप्शन डी है नदी पार करने में असफल होना। तो किनारे लगने का अर्थ नदी पार करके असफल होना, ये गलत है। नदी पार करने में असफल होना ये गलत है। लहरों द्वारा किसी वस्तु को किनारे फेंकना ये भी हमारा गलत है। डूबने से बचना ये भी गलत है। किनारे लगना मतलब कोई भी कार्य या फिर कोई भी कार्य को अगर हम कर रहे हैं, जब वो कार्य हमारा समाप्त हो जाता है या वो मिशन हमारा समाप्त हो जाता है, तो कहते हैं ना कि हमारा ये आज तो हम किनारे लग गए हैं, इस काम से हम मेरा जो आज तो किनारा हो गया। ठीक, तो उसी को क्या कहते हैं? किसी कार्य को समाप्त होना ही किनारे लगने मुहावरे का अर्थ होगा। नेक्स्ट है हमारा कूप मंडूक मतलब मेढक होता है। ठीक, कूप मंडूक होना का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है हमारा कुएं में गिरना, ऑप्शन बी है मूर्ख होना, ऑप्शन सी है मात देना, और ऑप्शन डी है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना।
तो कूपमंडूक होना, कूपमंडूक को होता है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव, क्योंकि कुएं में जो मेढक होता है ना, वो एक दायरा उसका रहता है, बस उसी कुएं में कुएं जितना एरिया कुएं का होता है बस वो उतने दूर में ही रह जाता है। तो यहाँ पे इसका अर्थ यही होगा, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना ही कूप मेढक। कूप का मतलब होता है कुआं और मंडूक का मतलब होता है मेढक। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए है निराश होना, और ऑप्शन बी है जीत जाना, ऑप्शन सी है कमर टूट जाना, और ऑप्शन डी है चोट लगना। क्या होगा? कमर टूटना। कमर टूटना का अर्थ जीत जाना, जीत जाता है तो वो खुश होता है, प्रफुल्लित होता है, तो उसके दुख दर्द भी दूर हो जाते हैं, तो यहाँ से तो होगा ही नहीं। चोट लगना, चोट लगना कमर टूटने से कोई रिलेटेड नहीं है। कमर टूट जाना तो उसका अर्थ का मतलब ये नहीं होता है, क्योंकि वो मुहावरा है। ठीक, निराश होना, तो निराश होना हमारा कमर टूटने का अर्थ होगा। नेक्स्ट है हमारा कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, क्या होता है, तो बताइए। ऑप्शन ए है शर्मिंदा होना, टुकड़ों में बांटना, ऑप्शन सी विभाजित करना, और ऑप्शन डी आंखें चुराना। तो यहाँ पे ना आंखें चुराना होगा, ना टुकड़ों में बांटना होगा, ना विभाजित करना होगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, शर्मिंदगी। शर्मिंदगी होना या शर्मिंदा होना ही कट जाने मुहावरे का अर्थ होगा। नेक्स्ट है हमारा खाला का घर का अर्थ है, तो बताइए खाला का घर। ऑप्शन ए है आसान काम, ऑप्शन बी है मौसी का घर, ऑप्शन सी है विषम परिस्थितियाँ, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई तो होगा ही नहीं। विषम परिस्थिति जो होती है तो उसको हम नहीं कहते हैं कि खाला के घर, खाला के घर विषम परिस्थितियों में नहीं कोई जाता है। ठीक, मौसी का घर तो नहीं होगा। आसान काम, खाला का घर जो है जाना आसानी ना होता है, इसीलिए यहाँ पे इसका अर्थ होगा आसान काम को कहते हैं खाला का घर। जब चाहो तब पहुँच जाओ, और क्या है। नेक्स्ट है हमारा गुल्लर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ। ऑप्शन ए है बिल्कुल बुद्धू, और ऑप्शन बी दिखावटी धमकी, और ऑप्शन सी दुर्लभ वस्तु, और ऑप्शन डी तुच्छ समझना। तो गुल्लर का फूल जो है ना वो तुच्छ नहीं होता, उसको देखना बहुत मुश्किल होता है। बहुत लोग तो देख ही नहीं पाते कि गुल्लर का फूल होता है कैसा। तो ऑप्शन डी तो होगा नहीं। और दिखावटी धमकी तो ये भी नहीं होगा। बिल्कुल बुद्धू ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। गुल्लर का फूल जो होता है ना वो बहुत दुर्लभ से मिलता है, बहुत मुश्किल से मिल पाता है, तो इसीलिए गुल्लर का फूल दुर्लभ वस्तु से रिलेटेड किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, ये भी शायद वही क्वेश्चन है, तो इसमें भी हमारा सी होगा दुर्लभ वस्तु। नेक्स्ट है काठ का पूरा मुहावरे का क्या अर्थ है, तो बताइए। गांठ का पूरा, बताइए गांठ का पूरा का मुहावरे का अर्थ। ऑप्शन ए ईमानदार, ऑप्शन बी दुकानदार, ऑप्शन सी लापरवाह, और ऑप्शन डी मालदार। तो बताइए गांठ का पूरा यानी कि मालदार, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, ये सारे के सारे देखिए पेपर में आए हुए हैं और सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं, इसीलिए सारे क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और जो मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिखवाया है उसको भी ध्यान दीजिएगा। उसको ऐसे नहीं कि ऐसे छोड़ दें, वो सारा के सारा आप ध्यान में रखिएगा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे आपके पेपर में आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन गुड़ गोबर कर देना। ठीक, गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। तो ऑप्शन ए है हमारा कोई बखेड़ा खड़ा करना, ऑप्शन बी है गायब कर देना, ऑप्शन सी है बना बनाया काम बिगाड़ देना, और ऑप्शन डी है अपनी हानि करके मौज उड़ाना। तो अपनी हानि करके मौज उड़ाने का अर्थ नहीं होता है।
और बड़ा बखेड़ा खड़ा करना ना ये भी नहीं होता है, गायब कर देना ये भी नहीं होता। हाँ, जब कोई नया काम होता है और उसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है और लास्ट में वो काम ख़राब हो जाता है ना, तो ऐसे कहते हैं ना, पूरा का पूरा काम गुड़ गोबर कर दिया। तो वहाँ वो इसी अर्थ को लेके कहा जाता है कि बना बनाया काम बिगाड़ देना। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, और आज का ये अंतिम प्रश्न है, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन ए है राह ना सूझना, और ऑप्शन बी है बराबर बात बदलना, और ऑप्शन सी है पीछा छुड़ाना, और ऑप्शन डी है ढाढ़स बांधना। तो बताइए, चौकड़ी भूल जाना यानी कि राह ना सूझना यहाँ पे होगा, ऑप्शन ए हमारा होगा। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मुहावरे से रिलेटेड और सारे क्वेश्चन लेके आएंगे, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे, और इसको बहुत ही अच्छे से आप लोग देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके पेपर के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।